सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 30 और विषय हमारा गणित और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपने विषय अध्यापक का नाम आप लिखेंगे। आज की तारीख हमारी बेटा ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग गलत आई है तो इसको आप 01 माने, ठीक है। 21 और पहला महीना 2021 और दिन हमारा गुरुवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत ही रोचक है। आप सब इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी भी आपको है। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, जिससे आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं वर्कशीट। रेखा तथा कोण। रेखा और कोण, भाई रेखा और कोण क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बॉक्स से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो बेटा हमें ये चीज़ सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो बेटा ये हमारी हो गई नॉर्थ। क्या हो गई बेटा? नॉर्थ, जिसे हम उत्तर दिशा बोलते हैं। तो बेटा ये मैं आपको दिशा को है। और नीचे हमारी हो गई बेटा साउथ, जिसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, ठीक है बेटा। और ये हमारी हो गई वेस्ट, जिसे हम पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ईस्ट, इसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं। तो ये हमारी दिशा है, तो इनका ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अब जैसे हम अपने आप को लगाएं तो बेटा हमें ध्यान रखना है कि जैसे जो हमारा सर होता है तो वो हमारा उत्तर और पैर हमारे होते हैं वो दक्षिण, और जो हमारे हाथों को दोनों दाएं बाएं हम फैला देते हैं। तो जिधर बेटा लेफ्ट हैंड अप करेंगे उधर पश्चिम, और जिधर हम राइट हैंड करेंगे वो पूरब दिशा हो जाएगी। तो ओके बेटा, ये हमें दिशाओं का ज्ञान पूरी तरह से हमें होना चाहिए। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन कि उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ आपको आप यहाँ पे देखेंगे तो बेटा ये उत्तर, ये ऊपर वाला उत्तर है और ये हमारी पश्चिम दिशा। तो ये यहाँ की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। और दक्षिण और पूरब, और ये यहाँ पे बात कर रहा है दक्षिण और पूरब दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो बेटा ये दोनों कोण आपको 90 डिग्री के दिख रहे हैं। कितने डिग्री के? बिल्कुल हमारे ये सीधे कोण हैं, बिल्कुल एकदम सीधे हैं। तो ये हमारे पूरक कोण होते हैं। जो 90 डिग्री के कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं बेटा? पूरक कोण होते हैं। हमें ये याद रखना है हमेशा कि पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा देखेंगे हम दक्षिण और पश्चिम। अब हमारे ये बात कर रहा है दक्षिण और पश्चिम की। तो ये बेटा यहाँ की बात कर रहा है, इधर की और इधर की करे। और पूरब, दक्षिण और पूरब। अब बेटा ये यहाँ की बात कर रहा है, सॉरी ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये यहीं की बात कर रहा है। इधर एक तो दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूरब, इन दोनों जगह की ये बात कर रहा है कि दोनों दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल ये हमारी सीधी रेखा है बिल्कुल। तो बेटा आपको पता है ये 90 और ये 90 है, तो दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? ये 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री वाले कोणों को हम क्या कहे जाते हैं? संपूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संपूरक। अब आप इसके शब्द से ही समझ रहे होंगे। एक तो पूरक, पूरक का मतलब तो 90। अब संपूरक मतलब दो, दो मिला के संपूरक मतलब संपूर्ण। संपूरक का मतलब यहाँ पे संपूरक हो गया मतलब पूरा, कि ये कोण भी ये कोण भी। 90 90 कितना होगा बेटा? 180। तो हमें से ध्यान रखना है कि पूरा कोण 90 डिग्री के होंगे और संपूरक कोण 180 डिग्री के होंगे। तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान भरें यदि कोणों का जोड़ संपूरक है। अगर कोणों का जोड़ा क्या है? संपूरक है। अब संपूरक को आपको पता ही, अभी मैंने बताया कि संपूरक के कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के। और अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें। आप जो भी फल आपको पसंद है तो उसका नाम आपको इस बॉक्स में लिखना है और चित्र भी बनाएं। यदि कोणों का जोड़ा पूरक है, मतलब कोण अगर दो कोणों का योग मतलब कितने, पूरक का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग मिलकर 90 डिग्री हो रहा है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें और चित्र बनाएं। आप चित्र भी उसका बना सकते हैं। तो आप गणित में तो बेटा चित्र तो सबसे पहले बनाएं। सॉरी बेटा। तो यहाँ पे आप चित्र को तो सबसे पहले बनाएं। आप इस चित्र को भी कॉपी में सबसे पहले बनाएंगे, फिर पूरी वर्कशीट को आप उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब देख लें हम पहला। तो देखो बेटा ये 135 है, ये 45 है। तो हम 135 और 45 को हमने जोड़ा। 135 और 45 को हमने जोड़ा तो कितना बना बेटा? 5 और 5 10,
4 और 3 7 और एक हमारी हासिल की बची थी वो उसको हमने लगा लिया 8 और एक ये, तो हमारे 180। तो आपको पता है भाई 180 डिग्री के कोण कौन से होते हैं बेटा? समपूरक कोण। कौन से होते हैं बेटा? समपूरक। कौन से होते हैं बेटा? संपूरक कोण होंगे हमारे। तो हमें इसमें कोई भी हम फल का नाम अपना लिख सकते हैं, जो भी फल पसंद है आपको। तो जैसे मैंने इसका सेब का लिख दिया, आम का लिख दिया, जो भी आपको फल पसंद है तो आप उसका नाम इसमें लिख देंगे। तो पहले में हम ये करेंगे। ओके बेटा, क्लियर? तो पहला हमारा संपूरक कोण हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा हम करेंगे। अब देखते हैं हम अगला। अगला है बेटा हमारा कि ये, तो इन दोनों भाई कोणों के हम जोड़ के देखेंगे 38 और 52। 38 और 52, तो इन्होंने हम ये जोड़ दिए 8 और 2 10, 10 की 0, 5 और 3 8 और एक हमारे हासिल की बची 90 9। तो ये हमारा 90। अब आपको पता है 90 डिग्री के कोण कौन से होते हैं? तो बेटा 90 डिग्री के कोण हमारे हो जाएंगे पूरक कोण। कौन से हो जाएंगे बेटा? पूरक कोण। अभी आपको मैंने बताया। तो ये हमें याद रखना है बेटा हमेशा के लिए। तो 90 डिग्री के 90 पूरक कोण होते हैं। तो हम इसमें कोई भी हम फल फूल का भाई, जैसे हम भाई आपको बताया कि अगर पूरक जोड़ा बनता है तो हमें फूल का नाम लिखना है। तो आप इसमें कोई भी गुलाब और भाई कमल, जो भी आपको अच्छा लगे वो फूल आप नाम इसमें लिख देंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस कोणों को बनाएंगे भी और इसे हम इसे ऐसे जोड़ के करके फिर हमें पता लगाना है कि ये पूरक कोण है संपूरक। तो ये हमारा सेकंड निकल के आया पूरक कोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। अब देखते हैं अगला। तो अगला में हमें क्या करना है भाई? अगले में भी हमें ऐसे ही करना है। तो हमने 64 और ये हमने 26 को जोड़ा तो हमारा 90 निकल के आ जाएगा। इसे आप जोड़ के देख लें, 6 4 10, 6 2 8 1 9। तो ये भी हमारा पूरक कोण बना। तो आप इसमें भी आप कोई भी फूल का नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगते हैं। तो सबको बेटा, अब हमने गुलाब उधर लिख लिया तो इसमें सबको कमल पसंद होगा तो हम कमल का नाम इसमें लिख देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह इसका आंसर हमें करना है, जोड़ के हमें पता लगाना है कि ये पूरक है या संपूरक। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो बेटे ये दो गलियां, जैसे हमारे हम कहीं भी जाते थे ऐसे हमारे क्रॉस गलियां हैं, तो ये हमें दिखा रखा है और 4 कोण बनते हैं। यदि दूसरा भाई ये जो कोण है 2, तो बेटे ये हमें याद रखना है, ऐसे एक कोण का निशान होता है। तो भाई कोण 2 बराबर कितना दे रखा है बेटा? 80 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 80। तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये जो आमने सामने के कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो कोण 2 बराबर कोण 1 के, तो दोनों का कोणों का मान कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 80 80। अगर 2 80 है तो एक भी कितना होगा बेटा? 80। ध्यान रखना है बेटा, हमें हमेशा आमने सामने के कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। इसमें जो प्रतिच्छेदी रेखा काटते हैं तो उसमें हमेशा आमने सामने कोण बराबर होंगे। अब हमें कोण 1, कोण 3 और कोण 4 का मान हमें निकालना है, ठीक है बेटा। ये हमें याद रखना है। तो हमारा कोण 2 का मान निकल आया, कोण हमारा 1 का मान भी निकल के आ गया। अब हमें 3 और 4 का निकालना है। तो कोण 1 का मान तो हमारा 80 आ गया। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखो बेटा ये कोण 1 का मान हमारा 80 है। तो बेटा ये एक ही रेखा पे तो बन रहे हैं। तो एक ही रेखा, तो ये बिल्कुल हमारी सरल रेखा हो गई। तो ये 180 डिग्री का ये कोण हमारा बनेगा। भाई एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें जैसे देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोण 2 की वैल्यू 80, कोण 1 की वैल्यू भी हमारी 80 हो गई। अब हमें भाई कोण 4 का मान निकालना है। तो कोण 4 में से हम क्या करेंगे कि भाई हमारे कुल कोणों की योग कितनी है? 180। अब हमें माइनस भाई एक कोण को घटा देना। भाई 2 कोण हमारे हैं तो माइनस इसमें से हम 80 कर देंगे। भाई कोण 1 का मान हम घटा देंगे तो हमारा कोण 4 का मान निकल गया। 180 में से हमने 80 घटाया तो बेटा कितना बचा? 100। कितना बचा बेटा? 100। तो हमारा कोण 4 का मान कितना निकल के आ गया बेटा? 100। कितना निकल के आ गया बेटा? 100। अब हमें मान याद करना है कोण इसका 3 का। तरह से आप एक बार और समझ लें कि भाई कोण 1 और कोण 2 का मान तो हमारा निकल के आ गया 80 और 80, क्योंकि ये शीर्षभुमक कोण होते हैं कि भाई एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं तो उन्हें हम शीर्षभुमक कोण कहते हैं। तो ठीक है बेटा। अब हम कोण 1 और भाई कोण 1 का मान हमने निकाला, ये कोण 1 का मान हमारा 80 हो गया और बचा हमारा 4। तो भाई कोण दोनों शीर्षभुमक कोण होते तो इनका योग टोटल हमारा 180 है, क्योंकि एक ही रेखा पर ये बने होते तो इनका मान हमारा टोटल कितना है? 180। अब हम कोण 1 का मान हमारा 80 लिख दिया प्लस 4। तो हम भाई अब इसमें हमें 4 का मान निकालना है। तो इस तरह हम भाई इसमें से 180 में से इसको घटाए तो कोण 4 का मान निकल के आ गया हमारा 100।
कितना निकल के आ गया बेटा 100। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण अगर 4 का मान 100 है तो 3 का भी कितना हो जाएगा बेटा 100। ठीक है बेटा। तो इस तरह आपको यह याद रखना है। जैसे इस प्रकार 1 का भी मान हमारा 80 था और 2 का भी हमारा मान कितना था 80। तो आपको जब 4 की वैल्यू आ गई तो 3 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। ये तो दोनों कोण 100 डिग्री के हो जाएंगे। ओके बेटा। तो इस तरह हमारे सभी के मान निकल आए। 1 और 2 के तो हमारे 80 हो गए और 3 और 4 के हमारे 100 हो गए। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कौन चित्र में पार्किंग की जगह को अलग करने वाली चित्रित रेखा आपस में समांतर है। तो बेटा ये रेखा और ये रेखा क्या है बेटा, ये समांतर है बिल्कुल। ठीक है बेटा बिल्कुल। तो कोण एक का मान अगर 60 है बेटा, इसका मान कितना बता रहा है ये 60 है। तो कोण बी की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बेटा ये जो कोण होते हैं भाई, जिसका मान इसका यहाँ जितना मान दे रखा उसका इसके अंदर वाले मान का भी क्या हो, ये समान होंगे। अब इसका समान होने का क्या कारण है तो देखते हैं इसका आंसर। भाई इसका समान होने का क्या कारण है, तो बेटा जैसे ये कोण एक हमें 60 डिग्री का यहाँ पे दे रखा है तो कोण बी का मान भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री। तो कोण 2 और कोण 1 का बराबर, ये भी 60 के होंगे क्योंकि बेटा ये क्या है संगत कोण है। क्या है बेटा ये संगत कोण है। तो संगत कोणों का मान हमेशा समान होता है बेटा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। और आप इसको अच्छे से अपनी गणित की किताब से पढ़ सकते हैं। पाँचवा क्या क्वेश्चन है हमारा, पाँचवा यहीं पे देख लेंगे हम। एक रेलवे सड़क पर क्रॉसिंग का स्थान है, क्रॉसिंग का एक स्थान है और उसका मान कितना दे रखा है बेटा, हमें 80 दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे एक्स का मान हमें एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक्स का मान हमें ज्ञात करना कि ये यहाँ पे क्रॉसिंग दे रखी है बेटा अच्छे से, ये क्रॉसिंग है यहाँ पे और यहाँ पे ये एक रेखा खींच रखी है। इसका मान हमें 50 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, एक 50 डिग्री हमें दे रखा है। तो एक्स बराबर हम 50 कर लेंगे। तो भाई जे जितना मान इसका होगा उतना ही मान इस एक्स का होगा। तो बेटा ये क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है कि भाई इधर भी जो ये कोण बन रहा है ये भी एकांतर है और ये भी एकांतर है। ठीक है बेटा, क्योंकि एक समांतर रेखा पे बन रहे हैं तो ये कोण एकांतर कोण है। तो इसलिए जो मान ये होगा जो ही मान ये होगा। ओके बेटा क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है कि कोणों की पहचान करें और उनका उत्तर लिखें। तो आप सबको इनको पता करना है कि भाई ये हमें यहाँ पे दे रखी है कि डी बी ए, तो डी बी ए हमें ये दे रखा, ई बी ए तो ई बी ए हमें ये दे रखा और डी बी सी तो डी बी सी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनका हमें कोणों की पहचान करके इस बॉक्स में से हमें लिखनी है। ओके बेटा। तो हम करते हैं इनका आंसर। ये कोण है जो हमारा आसन्न कोण है। कौन से कोण है बेटा, आसन्न कोण है। ठीक है बेटा। तो हम पहले में भर देंगे आसन्न कोण। डी बी सी हमारा एक अधिक कोण है। क्या है बेटा, एक ही अधिक कोण है। तो इसमें आप इसे करेंगे डी बी सी। ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक अधिक कोण हो जाएगा। और बी सी जी, तो बी और सी और जी, तो देखो ये हमारा बी और सी और जी, तो ये बेटा हमारा समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये समकोण हो जाएगा। अब देखते हैं हम चौथा हमारा इसमें पूछा गया है कि बेटा ए बी ई और ई बी माप की कोण हमें बतानी है। तो ए बी हम जब करेंगे ए बी ई और ई बी सी, तो ये हमारा ई बी और सी, तो जब इनका मान हम याद करेंगे तो बेटा ये 90 डिग्री के कोण हो गए। कितने कितने हो गए, 90 डिग्री के। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री कोण निकल के आ जाएगा। तो इसका हमें आंसर करना है 80 डिग्री और डी बी ए हमारा एक न्यून कोण हो जाएगा। ओके बेटा क्लियर। तो इस तरह इसका आंसर हम करेंगे। अब देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि चित्रों में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखें कि भाई समपूरक कौन कौन से हैं और पूरक कोण कौन कौन से हैं और कोण को कोई युग्म नहीं है। तो करते हैं इसका आंसर। आप चित्र को अच्छे से समझ लेंगे फिर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो इस चित्र के माध्यम से ये कि संपूरक कोण हो जाएंगे हमारे ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण सी बी डी और कोण DBE। आप चित्र को देख लेंगे अच्छे से पहले, फिर इसे समझ लेंगे भाई कौन कौन सा कहाँ
कोण बन रहा है। और पूरक कोण हो जाएंगे जो कि हमारे 90 डिग्री के होंगे बेटा, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे 180 डिग्री के होंगे। ठीक है भाई, पूरक कोण हमारा ए बी सी हो जाएगा और कोण सी बी डी हो जाएगा। ये हमारे पूरक कोण हो जाएंगे और ये हमारे तीनों संपूरक कोण हो गए। इनके मान का 180 डिग्री होता है संपूरक कोण और पूरक कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। और कोणों का कोई एक युग्म हमें बताना है, तो डी बी ई और सी बी डी, तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ओके बेटा, इस तरह आप इसके आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। और बेटा गणित यही कहती है, जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आप एक बार खुद अपना दिमाग लगा के जो वीडियो बताई गई तो उसके अनुसार आप करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। और आपकी गणित की जो किताब है उसमें इसको अच्छे से उदाहरण सहित भी आप करेंगे। ठीक है बेटा।